हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उसको लेकर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बीच बताने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बीच हम ला रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही क्वेश्चन हम आप लोग को बीच लाते हैं ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं। देखिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बीच लाए हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ये हिंदी का है। तो प्रथम क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो हम किसको बोलेंगे? तो काशी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे बच्चों? हम काशी को बोलेंगे कि निम्नलिखित में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो हम काशी को बोलेंगे कि ये संस्कृति का पाठशाला है। दूसरा कह रहा है घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ क्या है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सुजान सागर। क्या था? सुजान सागर नाम के जो बुक है वो घनानंद द्वारा रचित पुस्तक है। किसके द्वारा? घनानंद के द्वारा रचित पुस्तक है। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए, प्रेम के पीर की कवि कौन थे। प्रेम के पीर के कवि कौन थे? कह रहा है क्वेश्चन आपको आएगा कि प्रेम के पीर कवि कौन थे। तो कौन थे? घनानंद। कौन थे? घनानंद जी ने। कौन थे बच्चों? घनानंद जी ने थे प्रेम की प्रिय कवि थे। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कस्टम इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। द कस्टम इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कह रहा है विश्व के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। विश्व के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? सेना साहब की। किनकी थी? सेना साहब की थी। किनकी थी? सेना साहब की क्या थी? मोटर कार थी। यहाँ पे देखिए, अतस्य में उपसर्ग क्या है? अतस्य में उपसर्ग क्या है? कौन सा उपसर्ग है? अतस्य में आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोसोदा। अयोसोदा का संधि विच्छेद कौन है? अयोसोदा का संधि विच्छेद कौन है? यासा प्लस दा। यासा प्लस दा, ये क्या है? अयोसा का संधि विच्छेद है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था। कह रहा है विश्व के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था। तो किसका बेटा था? मदन की बात करते हैं तो मदन किसका बेटा था? तो गिरधर का। किसका था? गिरधर का। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर का बेटा था। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता किस कहानी के पात्र हैं। सीता किस कहानी की पात्र हैं? तो सीता किस कहानी की पात्र की बात करते हैं तो धरती कब तक घूमेगी। क्या बोल रहा है? धरती कब तक घूमेगी। किसका है? धरती कब तक घूमेगी। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जा रहा है बच्चों कि धर्म अधर्म कौन समास है। धर्म और अधर्म कौन सा समास है? तद्दियु ददियु समास है। कौन सा समास है? ददियु समास है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन सा विनापत है। तो निषेध वाचक है। कौन सी है? निषेध वाचक है। परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन सा निषेध है? तो निषाद वाचक है ना, निषाद वाचक है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पक्का महल क्या है। पक्का महल क्या है? आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का पूछा जाएगा कि पक्का महल को क्या है। तो आपको पक्का महल की बात करें तो आपको पक्का महल में लिखना है, आंसर आपको से मारना है कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। क्या है?
काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका ये क्या है? पक्का महल कहा जाता है। यह क्या है? तो पक्का महल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, मैं करा मैं जाऊंगा में कौन सा काल है? मैं जाऊंगा मतलब कहने का अर्थ ये हो रहा है बच्चों कि मैं जाऊंगा मतलब कि हम जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे नहीं पता है। तो ये क्या हो गया? भविष्य काल की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? तो भविष्य काल की बात हो रहा है। करा मैं जाऊंगा मतलब कब जाऊंगा नहीं पता, तो नहीं पता, तो ये किस काल की बात हो रहा है? भविष्य काल की बात हो रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाक का बाल होने का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? नाक का बाल होने का मुहावरा का अर्थ ये होता है कि बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। क्या होता है? बहुत प्रिय होना। यहाँ पे देखिए कर अशुद्ध शब्द क्या है? तो भूमंडल। ये क्या है? अशुद्ध है मतलब गलत शब्द है। क्या है? गलत शब्द है। भूमंडल क्या है? गलत है। भूमंडल ऐसे लिखा हुआ गलत है। चलिए यहाँ पे कह रहा है तार शतक का संपादक किसने किया? कह रहा तार संपादक का किसने किया? तो अयज्ञ ने किया था। किसने किया था? अयज्ञ ने। चलिए कवित्री अनामिका के अनुसार क्या क्या घोड़े सा लुढ़काया गया था? तो घा को। किसको? घा को। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरा हुआ कहलाता है। क्या कहलाता है? पपित। क्या कहलाता है? पपित। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कौन सा समास है? अव्ययीभाव। क्या कह रहा है? अव्ययीभाव। चलिए यहाँ पे देखिए हरिद्वार में कौन सा समास है? दद्युः समास है। क्यों? हरिद्वार में दद्युः समास है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, लेखक ने निर्जला का अपराधी किसे कहा गया है? नाखून को। किसको बोला गया था? नाखून को। यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो 1917 में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ की बात कर रहा है कि कहाँ हुआ था। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ इसका आंसर आ जाएगा आपको। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1917 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1917 में हुआ था। चलिए यहाँ पे कह रहा है झेलम कितनी मछली थी? झोले में कितने मछली थी? तो झोले में 3 मछली थी। कितने मछली थी? 3 मछली थी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? अम्बा है। क्या है? माता का पर्यायवाची शब्द अम्बा है। माता का पर्यायवाची शब्द अम्बा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, गुण निधि किस कहानी का पात्र है? दृढ़ते विश्वास की। किसकी है? दृढ़ते विश्वास की। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। किनको? विनोद कुमार क्या है? शुक्ल हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरांव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान की जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरांव में हुआ था। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रूर वीडियो के अंत तक देखें। वीडियो अगर थोड़ा सा भी देख के अगर चले जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव नहीं याद होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कारा नौबत खान में इकबाल कौन थे? इकबाल कौन थे? व्यक्ति चित्र थे। कौन थे? व्यक्ति चित्र थे। कौन थे बच्चों? व्यक्ति चित्र थे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं,
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए थे? मतलब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट आए थे? तो आपको याद होना चाहिए कि 1915 ईस्वी में। कब आए थे? 1915 ईस्वी में कौन आए थे? गांधी जी। कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। चलिए अब यहाँ पे देख लिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो टैगोर ने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको पूरा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्या दी थी? महात्मा गांधी को उपाधि किसने दिया था महात्मा को? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन है? तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वहाँ आपको पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी जी के पुस्तक की नाम क्या है, कौन सी है? तो हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तकें हैं। हिंद स्वराज किनकी पुस्तकें हैं? तो गांधी जी की पुस्तकें हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? कह रहा है मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है, ये किसने बोले थे? ये कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है, ये किनका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का। किनका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का कथन ये है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, इसलिए किनको बोला गया था? महात्मा गांधी जी के। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? अगर आप बुक पढ़े होंगे तो मंगू के बारे में आपको ये भी पता होगा कि मंगू एक पगली लड़की थी। कैसी लड़की थी? पगली और गूंगी भी थी। क्या थी? पगली और गूंगी भी थी। तो कह रहा है मंगू कैसी लड़की थी? तो पगली भी थी और गूंगी भी थी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हरिदास से कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम का जाप। क्या है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम के जाप। क्या था? राम नाम की जाप था। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षर का संधि विच्छेद कीजिए। क्या कर रहा है? साक्षर की संधि विच्छेद कीजिए। तो सा प्लस अक्षर क्या आता है बच्चों? सा प्लस अक्षर आता है। क्या आता है? सा प्लस अक्षर आता है। क्या आता है? सा प्लस अक्षर आता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के हेल्पफुल हो सके। इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन को हम आप लोगों के बीच लाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है? किसके बिना जन्म व्यर्थ है? कोई अगर मानव जन्म लेता है तो किनके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना। किनके बिना? राम नाम के बिना। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद होता है? तो संधि के 3 भेद होता है। संधि के कितने भेद होता है? तो 3 भेद होता है। संधि के कितने भेद होता है? तो 3 भेद होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? तो मोटापा की बात करते हैं तो मोटापा में पाप प्रत्यय है। लास्ट में क्या जोड़ा हुआ है? पा। तो मेरा मोटापा में प्रत्यय की बात करें तो पा प्रत्यय है। आंसर में हम क्या मार देंगे? पा प्रत्यय बोलेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कबीरस खान किस भाषा के कवि थे? तो कबीरस खान किस भाषा के कवि थे? तो कबीरस खान हमको ब्रज भाषा की, कौन सी भाषा की? तो ब्रज भाषा की कवि थे। कबीरस खान किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। किसके कवि थे? तो ब्रज भाषा की कवि थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? तो राजनीतिक। क्या है बच्चों? राजनीतिक है जो शुद्ध शब्द है। राजनीतिक शुद्ध शब्द है। तो आपको 3 गो अशुद्ध शब्द दे देगा और चौथा एक सही देगा, तो जो सही रहेगा
तो उसी को टिक रखना है। चलिए अब इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। कह रहा है पेड़ से पत्ते गिरता है किस कारण का उदाहरण है, कारक की उदाहरण है। तो कह रहा आपादान कारक की, आपादान कारक की। अब आपादान कारक की क्यों है, तो देखिए पेड़ से पत्ते गिरना मतलब पेड़ से पत्ते गिरना, तो पेड़ से पत्ता गिरा तो ये क्या हो, आपादान कारक की उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आपादान कारक की उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हम 40 क्वेश्चन बताए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पे पहली बार है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है, वही क्वेश्चन को हम आप लोगों को बीच बताते हैं। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ। और जो भी आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, मेरे जौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिहार के, आप हमें ज़रूर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।